आपसे जानना चाहेंगे, FY24 में जिस तरह का प्रदर्शन हमने देखा है, आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन की उम्मीद हमें FY25 से नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अब ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद थोड़े से अलग तरह से इकोनॉमी चलती हुई दिखेगी और सरकार का अप्रोच भी अलग होगा कैपेक्स को लेकर। आपका क्या व्यू है सर यहाँ से अगले साल के लिए? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट का जिस प्रकार से तेजी पकड़ा है इलेक्शन के बाद, मुझे लग रहा है कि जब नया बजट प्रेजेंट होगा, गवर्नमेंट अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रेजेंट करेगी, तो मार्केट डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली ग्रीट करेगा। मेरे ख्याल से देखिए आपको अभी काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। ऑल राउंड तेजी तो नहीं होगी, बट सिलेक्टिव सेक्टर्स और सिलेक्टिव कंपनीज पे अगर आप बेट लगाते हो तो मेरे ख्याल से आगे का जो बुल रन है वो भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बाजार में मौके आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के पहले का सिनेरियो और अभी का सिनेरियो में मार्केट लेवल का जो लेवल है वो बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार की लिक्विडिटी एफआईएस की आ रही है, जिस प्रकार की लिक्विडिटी एसआईपी से हर महीना आ रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी वेल पोजिशन्ड है। इकोनॉमी का पिक्चर की बात करें तो अभी रिसेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर भी आ गया है, वो भी काफी निचले लेवल पे आया है, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24-25 में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा वोलेटाइल हो, और सबसे बड़ा ट्रिगर जून में, पॉसिबली जून के एंड में आपको रेट कट का होगा, क्योंकि जैसे ही यूएस फेड में रेट कट्स होंगे तभी अंदाजा है कि यहाँ पे भी रेट कट्स होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर आप साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी बाजार में है। आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है और डेफिनेटली पॉजिटिव बायस के साथ ही काम करना है। ठीक है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा हो सा वॉलेटाइल रहे, लेकिन कन्विक्शन भरपूर है क्योंकि रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ेगी। और यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी संकेत दिए थे कि इस साल के अंत तक, हालांकि वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे थे, 2024 के आखिर तक 3 रेट कट चौथाई परसेंट की, यानी कि करीब करीब 75 बेसिस पॉइंट की हम कटौती देखने को मिलेगी यूएस फेड की तरफ से। और उसका फिर इम्पैक्ट दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स पर आएगा और भारत में भी हम शायद दरों में कटौती होते हुए देखेंगे। से पूछें कि FY25 में, अब ये कारोबारी साल तो एक तरह से बीत ही गया, FY25 में आपका कन्विक्शन कहां पर है? लार्ज कैप में या फिर मिड कैप स्मॉल कैप को आप उतना ही वेटेज अभी देना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो फ्रॉड की बात हो रही थी, तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ हद तक तो छट गया है, कुछ हद तक अभी भी है। तो थोड़ा सा ना लोगों का जो मोह है ना मिड कैप से स्मॉल कैप से कम होता हुआ दिखा है। आप यहां से किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है और मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। तो हम तो दोनों मिड कैप एज वेल एज लार्ज कैप पे फोकस करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर एसएमई कंपनीज की भी बात करें तो यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर वहां पे आ गया है जहाँ पे यूफोरिया ज्यादा था, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे, और जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स बिल्कुल नहीं थी। तो हमको ऐसी कंपनीज देखनी है अभिषेक जहां पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स अगले 1.5-2 साल के लिए स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं। और लार्ज कैप में जैसे मुझे लग रहा है कि सारे लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्ज कैप काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो गिने चुने 1-2 लार्ज कैप्स है जहां पे हम अभी भी पॉजिटिव है। तो आई वुड से अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप मिड कैप दोनों हम इस साल बेट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम में आई, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एक तरीके से आप मिड कैप और स्मॉल कैप को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर अल्फा बनाना है तो आपको इस मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेजेंस तो रखना पड़ेगा। अगर बैंक ना चले तो बाजार का चलना मुश्किल हो जाता है। एक जरा बैंकिंग का आप शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है और जहां पर पैसे बन सकते हैं FY25 में। देखिए, अगर हम बैंकिंग शेयर की बात करें तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो आईसीआईसीआई बैंक है, मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस करीबन 1080 1085 है। बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से जो मार्च क्वार्टर आने वाला है वहां पे भी ग्रोथ अच्छी आएगी। कोर बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, इनका कासा रेशियो भी काफी स्ट्रांग है, डिसबर्समेंट भी काफी स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, सारी सब्सिडरीज अगर हम देखें, इंश्योरेंस हो, ब्रोकिंग हो, टिपिकली एआरसी हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो, बहुत सारा ट्रैक्शन आपको पिछले 6 महीने में देखने को मिला है। और आने वाला साल जब अगर रेट कट्स हो जाएंगे तब मुझे लग रहा है कि और भी तेजी से परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की क्षमता है।
तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड मोर और लेस प्रोटेक्टेड है, स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पे करीबन 1250 का एक टारगेट प्राइस लेके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से हमारे टारगेट्स काफी कंजर्वेटिव है, आने वाले साल में इससे भी अच्छा हो सकता है, बट ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1250। एक साल के लिए 1250 रुपए का लक्ष्य। एक और सेक्टर है जो बाजार को इंपैक्ट करता है बैंकिंग के साथ, वो है आईटी का। हालांकि पिछले साल में अगर हम नेगेटिव प्रदर्शन वाले अगर हम सेक्टर को देखें एनएससी के इंडाइसिस में, तो वो रहा निफ्टी आईटी का, कमजोर प्रदर्शन रहा है। लेकिन एक शेयर इससे भी जानेंगे। अविनाश जी, आईटी में आपको क्या पसंद है सर? लार्ज कैप में आईटी में जाना चाहेंगे या फिर मिड कैप आईटी से कोई शेयर आप सुझाएंगे? इनफैक्ट अभिषेक, आईटी में हमको एक कंपनी पसंद है जिसने दिसंबर में ही पब्लिक इशू किया था और जो टाटा ग्रुप कंपनी है। कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। देखिए, ये कंपनी बहुत यूनिक है। बेसिकली इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में ईआरडी का सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है। ज्यादातर इनके ग्लोबल क्लाइंट्स है, एरोस्पेस ऑटोमोटिव में इनका काफी बड़ा कारोबार है। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बहुत बढ़िया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर इस कंपनी के देखे तो लगातार पॉजिटिव है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश बुक्स के ऊपर है। और मुझे याद है जब लिस्टिंग हुआ था तब ये शेयर करीबन 1400 रुपए तक गया था, उसके बाद ये शेयर नीचे आया है। बट फंडामेंटल्स हमको लग रहा है काफी अच्छे हैं। आने वाला साल हमको लगता है होपफुली काफी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे होपफुली सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 24-25 में अगर ग्लोबल आईटी में थोड़ा सा रिकवरी आती है, जो होपफुली आएगी, तो इसका असर भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे करीबन 1350 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी खरीदी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफी इग्नोर्ड स्टॉक है एज ऑफ नाउ, बट क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी बिजनेस है, बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। ठीक है, निवेश का मौका बनेगा। जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी, रेस्पॉन्स अच्छा मिला था, 1400 के भाव हमने देखे। उसके बाद वहां से थोड़ा सा स्लिप करके अभी 1000 रुपए के आसपास है, तो वैल्यूएशन भी आकर्षक हो गए हैं। 1350 रुपए के टारगेट बनेंगे एक साल के अंदर। एक और स्पेस है अविनाश जी, जहां पर सरकार का फोकस भी है, केपेक्स भी बड़े हो रहे हैं और शेयरों को हमने चलते हुए भी देखा है, वो है इंफ्रा वाला और रेलवे वाला स्पेस। ये दोनों स्पेस से आपको कौन से शेयर ठीक लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, रेलवे, पहले मैं बता दूं कि रेलवे सेक्टर में आने वाले 2-3 साल बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रेलवे में जो जितना भी फ्रेट का शेयर है वो ज्यादा रेट रेलवे को मिले। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है। और जो कंपनीज वैगन्स बनाती है अभिषेक, वहां पे सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। यहाँ पे हमको टेक्समैको रेल काफी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना सेकंड क्यूआईपी ओपन किया है। लेकिन जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि सारे रेलवे वैगन स्टॉक्स को आप कंपेयर करें, जैसे टिटागर है, जुपिटर है, तो ये काफी वेल पोजिशन लग रहा है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिमांड की, क्योंकि वैगन का जो ऑर्डर्स है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन 220-225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आपको कंफर्टेबली दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से बजट आने के बाद आपको रेलवे में और थोड़े बड़े अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो अंदाजा है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड टेक्समैको में आपको मिल सकता है। ठीक है, टेक्समैको रेल पसंद है, लक्ष्य 225 का, अवधि 1 साल। इंफ्रा में भी कोई पसंद है अविनाश जी? वापस क्वेश्चन पूछिए। इंफ्रा में कोई पसंद आपकी? देखिए, मुझे लगता है इंफ्रा में मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई बड़ा प्लेयर को बेट करना है तो एलएनटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एलएनटी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंफ्रा अगर हम बात करें तो एलएनटी कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस, इस सभी का कॉम्बिनेशन है। तो हालांकि स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो एलएनटी कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस अभिषेक। इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे चल रही है, एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक चल रहा है, वर्किंग कैपिटल भी इनका काफी अच्छा तरह से इंप्रूव हो चुका है। तो एलएनटी में भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट आई थिंक टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। आपके पसंद के 2 शेयर और कौन से हैं जहां पर कमाई होगी FY 25 में? अभिषेक, 2 शेयर है। एक तो जो शेयर आपके चैनल पे हमने काफी बार बोला है, कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि रियल एस्टेट के साथ ये डेटा सेंटर के बिजनेस में उतरे हैं और काफी बड़ी कैपेसिटी इन्होंने बनाई है। 300 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने प्लान की है। बाय अप्रैल तक ये करीबन 21 मेगावाट होगी।
और डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लग रहा है आने वाले 1-2 साल में इवन रियल एस्टेट बिजनेस को ओवरटेक करेगा। करंट ईयर में करीबन हमारा मानना है 230-235 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल करीबन 150 करोड़ था। और आने वाले साल में दैट इज FY 25 में होपफुली ये 300 सवा 300 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन आपको इस कंपनी के अर्निंग्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 310 312 का रेट चल रहा है, करीबन 375 का फर्स्ट टारगेट है। तो इसको जरूर कोई भी डिप पे अगर आपको चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो। हमारे हिसाब से काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है। और दूसरी कंपनी इनफैक्ट अभिषेक जो आप ही के चैनल पे हमने पहले बताई है, जो B2C बिजनेस में काम करती है, वो है इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। देखिए ये कंपनी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस काम करती है। बेसिकली महाराष्ट्र में एक अम्यूजमेंट पार्क चलाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी ये कंपनी एक नए मैनेजमेंट के अंडर आई है, मालपानी ग्रुप ने इनको इनको टेक ओवर किया है। सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है, जहाँ पे प्रमोटर्स के जो प्राइवेट पार्क्स थे वो कंपनी में अभी इंक्लूड किए जाएंगे। और इससे इनकी जो टॉप लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी कर्जा मुक्त है, कंपनी कैश फ्लोज अच्छी अभी जनरेट कर रही है। और आने वाले दिनों में गोवा, उत्तराखंड यहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रही है। तो ये B2C वाला बिजनेस है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पोजीशनिंग कंपनी की है, एटलीस्ट साल भर में कम से कम 125 130 का एक टारगेट बन सकता है, क्योंकि B2C बिजनेस में प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है, प्लस प्राइसिंग पावर भी होता है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बेहतरीन 2 शेयर, अनंत राज और इमेजिका। तो 5 शेयर मिल गए हैं विनाश जी की तरफ